नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? किसान, अन्नदाता। क्योंकि अगर वो संवरेंगे नहीं, उनका भविष्य नहीं संवरेगा, उनके तौर तरीके नहीं संवरेंगे या फिर उनके खेती करने का तरीका अगर नहीं सुधरेगा तो हमें खाना नहीं मिलेगा, खाने को हमारे पास अनाज नहीं होगा, तमाम चीजें जो हम खाते पीते हैं वो हमारे पास नहीं होगी। और इसी को देखते हुए भारत सरकार लगातार किसानों के सपोर्ट में कई तरह के कार्य करती है। किसानों को ऋण से छुटकारा देने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए भी तमाम चीजें, योजनाएं यहाँ पर चलाई जाती हैं। इसी क्रम में एक और योजना यहाँ पर शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत किश्त जारी की जाती है किसानों को राहत पहुंचाने के लिए और इसकी 20वीं किश्त भी हाल फिलहाल में जारी की गई थी, जिसके तहत देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपए की जो राशि थी वो ट्रांसफर की गई थी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से की गई थी। लेकिन अब इसके लिए कुछ सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, किसी भी देश के अंदर कोई सी भी योजना लागू होती है, किसी तरह का आप कोई सुविधा किसी के लिए शुरू करते हैं, तो उसके बीच में धांधलेबाजी काफी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। उनको डायरेक्ट बेनिफिट ऐसा होता है कि कई बार नहीं मिल पाता है या फिर किसी को मिलना चाहिए तो किसी और को मिल जाता है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी तो इसका उद्देश्य साफ तौर पर यह था कि वो किसान जिनके पास जमीन उतनी ही है खेती करने के लिए, उनके पास अपना रोजगार सिर्फ खेती बाड़ी ही है, उनके पास कोई और प्रोफेशन नहीं है या फिर उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो खेती के अलावा कुछ और कर सके, तो ऐसे में इस योजना की शुरुआत इसीलिए उद्देश्य से के साथ की गई थी कि उन किसानों को यहाँ पर आर्थिक तौर पर सहायता मिल सके, इकोनॉमिकली उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। लेकिन बहुत बार ये देखा गया कि कुछ चीजें यहाँ पर करके वो किसान जिनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे काम करने के, उनका कोई और भी प्रोफेशन होता था, इकोनॉमिकली वो लोग बहुत स्ट्रांग होते थे, वो भी इस योजना का फायदा उठाने लग गए थे। ऐसे में अब इसको लेकर कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं। यानी कि अब अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास किसान आईडी होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान आईडी नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसको लेकर ये जो नया नियम लागू किया गया है वो 14 राज्यों में किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि इस आईडी को बनवाने से क्या होगा। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रही थी कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसीलिए अब इस आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आप इसका पैसा उठाना चाहते हैं निधि योजना का, तो आपके पास किसान आईडी होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि ये पीएम किसान योजना क्या है, क्योंकि शुरुआत इससे करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि आपको आईडी कैसे बनवानी है, क्योंकि आईडी के बिना तो आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये योजना क्या है। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना साल 2019 में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी और इसका साफ तौर पर मकसद, जैसा मैंने आपको कहा, कि छोटे और सीमांत किसानों को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, उनको आर्थिक रूप से मदद करना है। हर साल किसानों को 6,000 की रकम दी जाती है। 3 किश्त में रकम दी जाती है। पहली किश्त होती है 2,000 की, दूसरी किश्त होती है 2,000 की और तीसरी किश्त होती है 2,000 की। यानी 3 किश्तों के अंदर 6,000 रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से ये जारी किए जाते हैं, जो कि हाल फिलहाल में इसकी 20वीं किश्त भी जारी हुई है। अब जानते हैं कि इस पैसे से होता क्या है। यानी किसान को तो 2,000 रुपए मिल गए, 3 किश्तों में ये पैसे 2,000 रुपए करके 6,000 रुपए किसानों को दिए गए हैं। अब किसान इन पैसों का करते क्या है? तो किसान इन पैसों से बीज, खाद, सिंचाई का सामान या फिर जो छोटे मोटे खेती बाड़ी में खर्चे होते हैं, उसके लिए इस राशि का इस्तेमाल किया जाता है। और अब तक इस योजना से देश भर के करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचा है। यानी कि किसानों को इसका डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। करीब करीब 3.90 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए अभी तक किसानों के खातों में जा चुके हैं। अब जानते हैं कि आप आईडी कैसे बनवाएं, क्योंकि आईडी के बिना तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो देखिए, आईडी के लिए जो सरकार है वो राज्यों के साथ मिलकर इसको लेकर काम कर रही है, यानी कि राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके लिए आप डिजिटल किसान डेटाबेस तैयार किया गया है राज्यों के द्वारा। इसमें आपकी जो लैंड है, यानी कि भूमि, जो आपका फसल है,
और जो तमाम जानकारी होती है वो डिजिटल रूप से जोड़ी जाएगी, यानी कि आपको डिजिटली इसकी तमाम जानकारी देनी होगी। आपकी भूमि कितनी है, आप कौन सी फसल उगाते हैं उसके ऊपर ये तमाम तरह की जानकारी देनी होगी। अब आप किसान आईडी के लिए कहाँ जाएं, यानी कि आपको किसान आईडी अगर बनवानी है तो आप कहाँ जाकर बनवाएंगे? तो आप अपने स्थानीय कृषि कार्यालय जा सकते हैं, नहीं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हैं, यानी कि आप CSC जा सकते हैं। इसको कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है। वहां पर जाकर आपको नॉर्मली रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आपको अपने साथ लेकिन कुछ चीजों को जरूर लेकर जाना है, जैसे आधार कार्ड, जमीन के जो कागजात हैं, बैंक डिटेल्स है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। मैं वापस बता रही हूँ, आपको अपने साथ आधार कार्ड, जमीन के जितने कागजात हैं वो, और बैंक डिटेल्स को जरूर लेकर जाना है। इसके बिना आपका किसान आईडी नहीं बन पाएगा। अब रजिस्ट्रेशन के देखिए तरीके भी होते हैं, आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन के कुछ तरीके हैं जो किसानों के द्वारा अपनाए जाते हैं। एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यानी कि किसान खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक CSC का माध्यम, जैसे मैंने आपको बताया कि किसान खुद आवेदन के अलावा इस सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप राज्य के कृषि या फिर राजस्व अफसरों के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आप सहायक मोड, जिसमें स्थानीय अधिकारी मदद करते हैं, आप उसके माध्यम से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि बहुत इजी होता है। सारी फैसिलिटीज वहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बहुत ईजी मैथड होता है। आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आप किसान आईडी आपने बनवा ली, लेकिन कौन सी किसान आईडी आपके यहाँ पर बनी है कि उसके माध्यम से, यानी कि उस दौरान आपको उसका लाभ मिल जाएगा, यानी कि किन किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा, किन किसानों की आईडी बनेगी और किन किसानों की आईडी नहीं बनेगी, उसको लेकर भी एक बार चर्चा करते हैं। देखिए इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जैसे कि हमने जानकारी दी, जो कि इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं है। इकोनॉमिकली उनको स्ट्रांग करना है, क्योंकि इस पूरी योजना का मकसद ही ये है कि इकोनॉमिकली किसानों को स्ट्रांग करना है। यानी लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास खेती लायक जमीन है, यानी कि एक्स्ट्रा जमीन नहीं है, केवल खेती, जो कि अपना रोजगार वो कर सकते हैं, गुजर बसर अपना कर सकते हैं, उतनी जमीन उनके पास है। लेकिन जिन किसानों की आमदनी काफी ज्यादा है, जिन किसानों की जमीन बहुत बड़ी बड़ी है, जिन किसानों के प्रोफेशंस बहुत सारे हैं, या फिर वो किसी और प्रोफेशन के अंदर है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सरकारी अफसर कोई है, तो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। उनको इस योजना से बिल्कुल बाहर रखा जाएगा। तो देखिए तमाम तरीके हैं कि किसान आईडी आपको होना जरूरी है। अब लागू, जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि किसान आईडी अनिवार्य इसीलिए करी गई है ताकि फर्जीवाड़े के ऊपर लगाम लगाया जा सके, ताकि कोई फर्जीवाड़ा ना करे। सबसे बड़ा उद्देश्य इसका यही है, क्योंकि तमाम योजनाएं शुरू होती है उसमें फर्जीवाड़ा काफी ज्यादा देखा जाता है। अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल जरूर था यहाँ पर कि क्या इस योजना का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। ये क्वेश्चन सबके मन में होता है, क्योंकि कोई भी योजना अगर शुरू होती है, क्योंकि ये साल 2019 में शुरू हुई थी, ऐसे में ये क्वेश्चन सबके माइंड में जरूर होगा कि क्या इस योजना की जो राशि है वो समय रहते बदलेगी। तो देखिए अभी तक तो नहीं बदली है, क्योंकि कुछ लोगों की उम्मीद यही थी कि 6000 की रकम है, लेकिन इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने इसको लेकर लोकसभा में एक बयान दिया था कि अभी इसको लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है, ना ही इसको लेकर अभी कोई विचार किया गया है, लेकिन अभी जितने पैसे दिए जाते हैं उतने ही पैसे देते रहेंगे। अब पात्रता की जांच यहाँ पर की जाएगी, यानी कि आपके पास किसान आईडी है तो ही आपको पैसे दिए जाएंगे। तमाम आपकी जो बैंक डिटेल्स है उसको खंगाला जाएगा, आपके पूरे बैकग्राउंड को देखा जाएगा, ताकि इसमें फर्जीवाड़ा ना हो। तो इसीलिए अगर आप किसान हैं, आपके कोई भी परिचित खेती बाड़ी के अंदर है, तो उनको जरूर सजेस्ट कीजिए कि अपनी किसान आईडी बनवाएं। बहुत सिंपल मेथड था, हमने आपको यहाँ पर तमाम जानकारी दी कि आप कैसे किसान आईडी बना सकते हैं। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए अब बने रहिए हमारे चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।